बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि PSY 631 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट्स की जो है वो असाइनमेंट ओपन हुई है और इसकी जो ड्यू डेट है 7 नवंबर 2025 है। असाइनमेंट की बात करें तो आपसे असाइनमेंट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भी स्टूडेंट्स असाइनमेंट को मुकम्मल करेगा, अंडरस्टैंड कर सकेगा, डिफाइन कर सकेगा ऑपरेशनलाइजेशंस को या ऑपरेशनलाइज को और साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट कर सकेगा और राइट भी कर सकेगा, सीख भी सकेगा वैलिड और रिलायबल आइटम्स को कि किस तरह से मेजरमेंट स्केल्स में इस्तेमाल होती हैं, डेवलप कर सकेगा आइटम्स को और लाइक टाइप टेस्ट और क्वेश्चनरी बेसिस पे जो कि सूटेबल हो। ओके, बेसिकली इस असाइनमेंट में ना आप स्टूडेंट्स को कहा गया कि आपने एक डायग्नोसिस स्केल बनाना है खुद से। ओके, और उस स्केल का मकसद क्या है, वो सोशल कंटेंडेंस पे मुश्तमिल हो। अब ज़ाहिर सी बात है कि जब आप स्केल बनाने लगते हैं तो उसकी डेफिनेशन का भी पता होना चाहिए और उसकी जो इनिशियल जो बेनिफिट्स इन होते हैं ना, या इनिशियल जो एक बेसिस या रूट जो होते हैं मेजरमेंट्स, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बेस पे फिर आप आइटम्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो आपके पास यही टास्क, 3 तरह के टास्क दिए गए हैं। पहले टास्क जो है वो 2 नंबर का है कि आपने डेफिनेशन बनानी है किसकी, सोशल कंटेंडेंस की। जैसे कि मिसाल के तौर पर ली एंड रॉबिन्स की एक डेफिनेशन है इस टॉपिक पे। 1995 में इन्होंने डेफिनेशन बनाई थी सोशल कंटेंडेंस पर। फिर उसके बाद क्या करना है, डेफिनेशन तो आपने बना ली, फिर आपने उस डेफिनेशंस के एसेंशियल एलिमेंट्स बताने हैं, मतलब कि बुनियादी अहम अनासिर बताने हैं। उसके बाद उसकी डायमेंशंस बतानी है। अब कितनी तरह की डायमेंशंस होती है, एक मक्खी 16 तरह की डायमेंशंस रखती है उसकी आँख। मतलब कि ये जो सर है ना, अब आप अगर राइट साइड सर को देखेंगे तो सिर्फ आप राइट साइड को ही सर को देख सकते हैं, लेकिन एक मक्खी आपकी राइट, लेफ्ट और अपर डाउन पूरे सर को देख सकती है। ओके, तो डायमेंशंस और इंडिकेटर्स बताने हैं। इंडिकेटर्स मतलब कि वो इंडिकेटर्स जो इशारा कर रहे हैं या वाज़ह कर रहे हैं सोशल कंटेंट्स को। और हमने जो भी हमने डेफिनेशन बनाई है ये चूज़ की है। मिसाल के तौर पर बिलोंगिंग, इमोशनल क्लोजनेस, सोशल इंक्लूजन्स और परसीव्ड आइसोलेशंस। उसके बाद हमने 7 आइटम्स बनानी है जो भी हमने एलिमेंट्स से डिफाइन किए थे अपनी डेफिनेशंस को लेकर, डायमेंशंस को लेकर या इंडिकेटर्स जो भी हमने बनाए थे। उसके बाद हमने जो है वो आइटम्स बनानी है। ठीक है, आइटम्स 7 रंग की हो, कोई भी क्वेश्चन आप खुद से बनाएं, जनरेट करें। और उसके बाद 1 जो होगा वो स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, दूसरा जो होगा वो स्ट्रॉन्गली एग्री, तीसरा जो होगा वो न्यूट्रल या, और 4th जो होगा वो होगा एग्री, और 5th जो होगा डिसएग्री। ओके, तो इस तरह से आपने 5 पॉइंट्स लाइकर्ट स्केल बनाना है। ओके, उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है आइटम बनाने के लिए, किस तरह से आप आइटम बना सकते हैं। तो इसमें एक एक पॉइंट्स को अगर क्लियरली समझाऊं तो वो भी आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। एआई का ज़माना है, आप कहीं से भी हेल्प ले सकते हैं। डिफ़िकल्टी से मुराद ये कि मैंने अपने विजन्स, अपने नॉलेज से बनाए हैं। जो असाइनमेंट का सलूशन है आपको स्क्रीन पे शो करवा देता हूँ, ये वाला। ठीक है, और ज़ाहिर सी बात है कि आप जो भी लें, ठीक है, उसको रीराइट कर लें, अपनी वर्डिंग में कर लें, और फर्दर ये है कि ये हेल्पफुल साबित होगा आपकी असाइनमेंट के सलूशंस के लिए। ओके, और फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में जो पहला पॉइंट है वो हर एक आइटम जो है वो क्लियरली जो है वो रिफ्लेक्ट करे कंस्ट्रक्ट ऑफ सोशल कनेक्टेडनेस को, और अवॉइड जो है वो डबल जो बैरल्ड आइटम्स हैं। मतलब कि हर एक आइटम जो भी आप एक दफ़ा आइटम बना लेंगे ना वो दोबारा रिपीट ना हो। और नंबर 3 पॉइंट में ये है कि एग्जिस्टिंग जो स्केल है वो रेफरेंस के साथ हो, जो भी आप इस्तेमाल करें, जो भी आप आइटम्स के लिए बनाएं। हर एक आइटम्स के लिए जो भी स्केल मतलब कि जो भी आप स्केल बनाएंगे या आइटम बनाएंगे वो शॉर्ट हो, स्पेसिफिक हो और आसानी से समझी जा सकती हो, नेगेटिव ना हो, नेगेटिव और कन्फ्यूजन से बचने वाली आइटम हो। आइटम से मुराद ये कि एक सेंटेंस, जैसे कि यहाँ पे आपको शो करा देता हूँ।
ये देखें, ये है आइटम्स, एक एक लाइन में है, ठीक है, क्लियरली है और आसानी से समझाने वाली है ओवरऑल। अब आता हूँ सोल्यूशन की तरफ। तो इससे सोल्यूशन को आप किस तरह से स्टूडेंट डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से PSY 631 क्विज़ की प्रेपरेशन कर सकते हैं मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए, या फिर क्विज़ नंबर 1 और 2 की प्रिपरेशन कर सकते हैं, या किस तरह से ये असाइनमेंट जो फाइल है सोल्यूशन फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, या किस तरह से जो है वो आप स्टूडेंट पास्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं PSY 631 का, सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपने साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी वेबसाइट ओपन कर लेनी है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है। और यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा ये मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है, ओके, ये ज़रा थोड़ा सा पेज बड़ा हो जाए। ओके, ब्राउज़र का जो पेज है वो बड़ा हो गया। सबसे पहले आपने साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी जो है ना वो वेबसाइट विज़िट कर लेनी है। ओके, तो साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी विज़िट करने के लिए आपने सबसे पहले जब वो क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद psychologistcommunity.org टाइप कर लेना है। ओके, टाइप करने के बाद फिर आपने जो है वो ये पेज आपको जैसे स्क्रीन पे शो हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है वो आपने जो है वो निकालना है PCH जो पेज, PCH पेज जो है वो आपको इस तरह से दिखेगा, ये वाला पेज, इसको आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। मोबाइल पे जो है वो आपको कुछ इस तरह से शो होगा, मतलब कि मोबाइल पे निकालने के लिए आपको इस तरह से विज़िट करना पड़ेगा। इन लाइंस पे क्लिक करेंगे तो आपको PCH पेज जो है वो क्लिक करने पर शो होगा। ये पेज थोड़ा सा लोडिंग लेगा क्योंकि इसमें बहुत से कमाल फ़ीचर्स ऐड किए हुए हैं, और ज़ाहिर सी बात है कि जब फीचर्स ऐड किए हों तो ऑटोमेटिकली लोडिंग में टाइम लगता है। ओके, इसमें ज़ाहिर सी बात है कि आपके लिए मिड टर्म की एग्ज़ाम की प्रेपरेशन का मटेरियल है, हैंडआउट्स का भी इंशाल्लाह जल्दी हैंडआउट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा असाइनमेंट के सलूशन, GDP के सलूशन अवेलेबल होंगे जिन जिन कोर्सेज़ के ओपन हो रहे हैं। और फर्दर ये है कि आप जो है वो पास पेपर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन क्विज़ की प्रेपरेशन कर सकते हैं, क्विज़ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। ओके, तो जैसे ही ये पेज ओपन हो जाएगा तो गाइस सबसे पहले आपने जो है वो स्टार्ट व्यू एग्ज़ाम प्रेपरेशन बटन पे क्लिक करना है, मिड टर्म एग्ज़ाम प्रेपरेशन बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद PSY 631 बटन, मतलब कि फाइंड आउट करने के लिए मैंने सर्च बार में डायरेक्ट टाइप कर लिया है, ठीक है। और इस सर्च बार पर टाइप करने से क्या होगा कि बटन मुझे शो हो जाएगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अगर मैंने असाइनमेंट क्वेश्चन फाइल डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे चेकिंग फॉर रिसोर्सेज के नीचे ही, मतलब कि ये अपलोड कोर्स फाइल के नीचे ही असाइनमेंट रिसोर्सेज शो हो रहा है। तो अगर आप असाइनमेंट सोल्यूशन PDF की फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस बटन को प्रेस कर लें। अगर डाउनलोड असाइनमेंट करना चाहते हैं वर्ड की फॉर्म में सोल्यूशन तो इस वाले बटन को प्रेस कर दें। अगर आप इस कोर्स का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी ने बनाया है तो इसको प्रेस करें तो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर ये है कि अगर आप ऑनलाइन क्विज़ की प्रेपरेशन करना चाहते हैं इस कोर्स के तो स्टार्ट क्विज़ बटन प्रेस करें तो आप क्विज़ इजीली जो है वो लोड होने के बाद आप इजीली प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप इस क्विज़ फाइल इस कोर्स की क्विज़ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड ऑल क्विज़ PDF बटन प्रेस करें तो फाइल सारी डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपने कोई लेटेस्ट फाइल बनाई है क्विज़ फाइल या आपने स्क्रीनशॉट हासिल किए हैं क्विज़ नंबर 1 के 2 के, तो अपलोड कोर्स फाइल बटन प्रेस करने के बाद इस पूरे फॉर्म को फिलअप करें और क्विज़ के स्क्रीनशॉट या फाइल जो है ना वो हम तक पहुंचा दें, ठीक है। जैसे ही हम तक फाइल पहुंचेगी, ठीक है, और क्या होगा कि फिर हम जो है ना उसका सारा जो फाइल का डाटा है इस वेबसाइट के अंदर अपलोड कर देंगे। अच्छा, ऑनलाइन क्विज़ की प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं? ज़ाहिर सी बात है कि जब आप स्टार्ट क्विज़ बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, स्टार्ट क्विज़ बटन प्रेस किया तो ये देखेंगे क्विज़ लोडिंग हो रही है। क्विज़ जैसे ही लोड होंगे तो फिर स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। अभी देखें क्विज़ लोड हो रहे हैं, इसलिए ये आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। उसके बाद आपने स्टार्ट क्विज़ बटन प्रेस करना है और यहाँ पे देखें कि सबसे पहले क्विज़ क्वेश्चन नंबर 1 शो हो गया है और यहाँ पे जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन आपको लगता है कि ये है, ये हो सकता है, तो उसको प्रेस कर दें, तो नेक्स्ट कर दें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि
इस वाले ये वाले जो ऑप्शन है रॉन्ग ये वाली होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए जिस पे टिक शो हो रहा है, मतलब कि आपको लगता है कि 100% यही वाली ऑप्शन है, ऑप्शन डी 100% करेक्ट है इस वाले क्विज क्वेश्चन की। तो आपने सिंपल एडिट बटन प्रेस करना है। ओके, एडिट बटन प्रेस करने के बाद आपको 3 तरह की ऑप्शन शो हो जाएंगी। अब कौन कौन सी ऑप्शन शो होंगी एडिट बटन प्रेस करने के बाद? थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर लैग कर रहा है, मतलब कि हैंग हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपको जो है वो अपडेट करेक्ट ऑप्शन और कंप्लेन एंड रिपोर्ट, उसके बाद कंप्लीट एडिट। अच्छा, कंप्लीट एडिट ये जैसे कि मैं एडमिन हूँ तो ये आप इस बटन को नहीं विज़िट कर सकते, इस बटन के जितने भी फीचर्स हैं उनको हासिल नहीं कर सकते, ये सिर्फ मैं ही इस पर वर्किंग कर सकता हूँ। उसके बाद अपडेट करेक्ट ऑप्शंस, अगर आपको लगता है ये जो कीज़ है इसकी जो करेक्ट ऑप्शंस जो है वो डी है, ई नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको टिक कर दूंगा और अपडेट करेक्ट ऑप्शंस कर लूँगा। ओके, तो ये ऑलरेडी करेक्ट ऑप्शन ही है, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने कितने दफ़ा हैंडआउट्स पढ़े हैं और आपको लगता है कि वाकई ये ही करेक्ट ऑप्शन है। पता ये है कि आपको लगता है कि ये इररेलेवेंट क्विज़ है या बार बार रिपीट हो रहा है या ग्रामर मिस्टेक है या ये हैंडआउट्स में तो इस तरह का कोई भी बात नहीं लिखी हुई, तो आपने सिंपल एडिट जो है वो बटन को फिर दोबारा से प्रेस करना है। उसके बाद कंप्लेन एंड रिपोर्ट बटन को प्रेस करना है और ये जो भी आपकी रिपोर्ट होगी क्विज़ क्वेश्चन से रिलेटेड ये फॉर्म के अंदर फिलअप कर दें और हम तक पहुंचा दें। जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट आएगी हम एक्शन लेंगे और क्विज़ को डिलीट या रिमूव कर देंगे या एडिट कर देंगे, जो भी आपकी कंप्लेन और एंड रिपोर्ट होंगी उसके मुताबिक हम एक्शन लेंगे। अगर आप PSY 631 के पास पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं जाऊंगा बैक टू कोर्स, बटन जो है ऊपर लेफ़्ट साइड पे जो शो हो रहा है उसको मैं प्रेस करूँगा। थोड़ा सा मेरा लैपटॉप भी ज़रा हैंग कर रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये देखें ना आप साथ में लोडिंग में आ गए हैं। ओके, बैक टू होम और यहाँ पे जो है ना वो व्यू पास पेपर लाइब्रेरी बटन को प्रेस करूँगा और यहाँ पे SS पेपर्स बटन पे क्लिक करूँगा और मिड टर्म SS मिड टर्म पेपर्स और यहाँ पे PSY 631 जो है ना फाइंड आउट करूँगा। ये बटन मैंने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद जिन स्टूडेंट ने रिसेंटली अपलोड किया था डेट्स मतलब कि पेपर, वो ऊपर शो कर देंगे, उसको सिलेक्ट कर लूँगा, सर्च बाय डेट कर दूँगा। अगर मैं सर्च बाय ईयर मतलब कि जितना भी इस 2024 का डाटा वो सारा शो हो जाए तो वो सारा शो हो जाएगा। अभी देखेंगे सारा पेपर जो है वो शो हो गया है। ओके, तो आप देख सकते हैं, तो ये पेपर सारा शो हो गया। आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड ऑल बटन को प्रेस करने के बाद। और अगर आप 2024 के सारे पेपर निकालना चाहते हैं तो 2024 आप टाइप कर लें और सर्च बाय ईयर कर दें, तो सारा जो डाटा वो शो हो जाएगा। ओके, 2024 का ओवरऑल। अगर आपको लगता है अगर आपने कोई पेपर अटैम्प्ट किया हो PSY 631 का, तो अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपलोड पेपर्स बटन को प्रेस करें और यहाँ पे मिड टर्म आपने पेपर अटैम्प्ट किया तो सिंपल अपलोड मिड टर्म पेपर जो है वो क्लिक करें। उसके बाद कोर्स कोड फाइंड आउट करें और यहाँ पे जस्ट आपने पेपर टाइप कर देना जो भी आपने अटैम्प्ट किया हुआ और सबमिट पेपर कर देना, तो पेपर हो जाएगा अपलोड और लाइफ टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। ओके, और फर्दर ये है कि अगर आप जो है वो क्विज़ क्वेश्चन जो है वो PSY 631 का अपलोड करना चाहते हैं तो सिंपल आपने अपलोड मैनेजमेंट सिस्टम में जाना है और यहाँ पे जो है वो मिड टर्म का आपने क्विज़ अपलोड करना है 631 का, तो आपने सिंपल यहाँ पे क्विज़ क्वेश्चन लिख देना है, यहाँ पे ऑप्शंस और करेक्ट ऑप्शंस पे डॉट लगा देना है। एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं उसको आपने मतलब कि ये ऑप्शनल एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं क्विज़ क्वेश्चन से रिलेटेड या नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद सबमिट क्विज़ कर देना, जैसे क्विज़ सबमिट होगा तो ऑटोमेटिकली ये लाइफ टाइम स्टोर हो जाएगा और दूसरे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो मिलते हैं मज़ीद ऐसी बहुत सी आपके कोर्स से रिलेटेड वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में लाजमी जो है वो बताएं। फर्दर ये है कि वीडियो को लाइक करें, दूसरे क्लासमेट्स तक पहुंचाएं ताकि दूसरे क्लास आपके जो क्लास फेलो हैं क्लासमेट्स हैं उनकी भी हेल्पफुल साबित हो ये जो प्लेटफॉर्म है। फर्दर ये है कि अगर आप इस पेज को समझ के साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी हब पेज को समझ के
तो आपके लिए एकेडमिक सफ़र में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। मतलब कि जो भी आपका प्रोग्राम होगा, स्टडी प्रोग्राम, उसमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स ऐड किए गए हैं और लाइफ लॉन्ग लास्टिंग और फ्लेक्सिबल है ये पेज। ओवरऑल मिलते हैं नेक्स्ट किसी असाइनमेंट, GDB या आपके कोर्स से रिलेटेड वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।